सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक मछली असीम समंदर के गहरे पानी के ठीक बीचों बीच तैर रही है। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ अरबों लीटर पानी है, लेकिन वो मछली चिल्ला रही है कि मैं प्यासी हूँ, मुझे कोई पानी पिला दो। क्या आपको यह सुनकर हंसी नहीं आएगी? सागर बिच में इन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हंसी रे। संत कबीर जी ने कहा था कि जब मैं इस संसार के इंसानों को देखता हूँ तो मुझे ठीक वैसे ही हंसी आती है। इंसान असीम परमात्मा रूपी सागर के बीच में सांस ले रहा है, उसी की ऊर्जा से जी रहा है, लेकिन फिर भी शांति, आनंद और ईश्वर को खोजने के लिए दर दर भटक रहा है, प्यासा मर रहा है। युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और हमारे पूर्ण सदगुरु ने इस प्यास को बुझाने का जो गुप्त भेद बताया है, आज हम उसी रहस्य के परतों को खोलेंगे। तो सत्संग जी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपकी आत्मा की बरसों पुरानी प्यास बुझने वाली है। सत्संग जी, आखिर चारों तरफ पानी होने के बाद भी मछली प्यासी क्यों रह जाती है? तो आइए इस आध्यात्मिक विरोधाभास की गहराई को समझते हैं। सत्संग जी, संत कबीर जी ने इस पंक्ति के माध्यम से मानवता के सबसे बड़े भ्रम पर चोट की है। मीन का अर्थ है मछली और सागर का अर्थ है यह सर्वव्यापी निरंकार परमात्मा। इंसान सुबह से शाम तक मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के चक्कर काटता है, पहाड़ों पर जाता है, जंगलों में कठिन तपस्या करता है कि किसी तरह उसे भगवान मिल जाए, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिस ईश्वर को वह बाहर ढूंढ रहा है वह तो उसके बिल्कुल अंग संग है। जैसे मछली पानी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही इंसान इस निरंकार की सत्ता के बिना एक सेकंड भी सांस नहीं ले सकता। फिर भी इंसान आत्मिक रूप से प्यासा है, उसके जीवन में तनाव है, दुख है, नफरत है। कबीर जी कहते हैं कि मालिक के घर में रहकर भी जो मालिक से बेखबर है, उसकी दशा पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। सदगुरु हमें इसी ज्ञानता की नींद से जगाते हैं। सत्संग जी, आइए इतिहास की एक बेहद सुंदर साखी से समझते हैं कि कैसे इंसान अपने ही पास मौजूद खजाने से बेखबर होकर पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाता रहता है। सत्संग जी, एक बार एक फकीर एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी सड़क के किनारे पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर फटे पुराने कपड़े बिछाकर बैठता है और भीख मांगता है। वह दिन रात चिल्लाता है, बाबा 1 रुपया दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत प्यासा हूँ। लोग उसे 1-2 सिक्के फेंक देते और वह अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन उस भिखारी की मौत हो गई। गांव के लोगों ने सोचा कि चलो इस जगह को साफ कर दिया जाए ताकि यहाँ दूसरा कोई बैठ सके। जब लोगों ने उस मिट्टी को खोदना शुरू किया जहाँ वह भिखारी पिछले 40 सालों से बैठता था, तो मात्र 2 फीट नीचे ही एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक मिला। जब उस संदूक का ताला तोड़ा गया तो गाँव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह संदूक सोने चांदियों से भरा था। पूरा गाँव हैरान था और कह रहा था, अफसोस, यह इंसान पूरी जिंदगी जिस दौलत के लिए भीख मांगता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, वह दौलत कहीं दूर नहीं थी, बल्कि ठीक उसी के नीचे दबी हुई थी जहां वह बैठता था। सत्संग जी, बस कमी इतनी थी कि उसने कभी नीचे खोदकर देखने की कोशिश ही नहीं की। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि संसार का आम इंसान भी ठीक उसी भिखारी की तरह है। सुख, शांति, आनंद और परमात्मा का जो अनमोल खजाना हमारे बिल्कुल अंग संग और हमारे भीतर छिपा है, हम उसके ऊपर बैठकर पूरी दुनिया में संसारी सुखों की भीख मांग रहे हैं। जब हम पूर्ण सदगुरु के चरणों में आते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान की कुदाल से हमारे भ्रम को खोद देते हैं और हमारे अंग संग खड़े इस निरंकार के दर्शन कराकर हमारी सारी आध्यात्मिक कंगाली को पल भर में दूर कर देते हैं। तो आइए इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी के एक बेहद मजेदार और प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, जो हम सबके साथ कभी न कभी जरूर हुआ है। कल्पना कीजिए कि एक बुजुर्ग दादाजी हैं जो अखबार पढ़ना चाहते हैं। वे अपने कमरे में जाते हैं और अपना चश्मा ढूंढने लगते हैं। वे तकिए के नीचे देखते हैं, अलमारी खंगालते हैं, मेज पर हाथ मारते हैं, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिलता। वे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, मेरा चश्मा किसने चुराया? इस घर में कोई मेरी चीज सुरक्षित नहीं रहने देता। घर के बच्चे, बहुएं सब डर जाते हैं और पूरा कमरा सिर पर उठा लेते हैं। सब लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिल रहा। तभी उनका छोटा पोता कमरे में आता है। वह दादाजी के चेहरे को देखता है और जोर से हंसने लगता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, तू हंस क्यों रहा है? मेरा चश्मा गुम हो गया है। पोता मुस्कुराते हुए कहता है, दादू, आप जिस चश्मे को पूरा घर में ढूंढ रहे हो वह कहीं खोया नहीं है, बल्कि वह तो आपकी अपनी मस्तक के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। आपने उसे सिर पर लगा रखा है और पूरे घर को परेशान कर रहे हो। दादाजी सर पर हाथ मारते हैं, चश्मा नीचे करते हैं और उन्हें सब साफ दिखाई देने लगता है। सत्संग जी, इस पूरी सृष्टि का हाल भी ठीक वैसा ही है। परमात्मा हमसे अलग हुआ ही नहीं है कि हम उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाएं। वह तो हमारे रोम रोम में, हमारे चश्मे की तरह बिल्कुल हमारे पास ही मौजूद है। लेकिन जब तक सदगुरु रूपी वह पोता हमारे जीवन में आकर इशारा नहीं करता कि ओ बंदे, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तो तेरे अंग संग ही है, तब तक इंसान की वह अधूरी प्यास कभी बुझ नहीं सकती। सत्संग जी, परमात्मा को पाना कोई यात्रा नहीं है,
कि कहीं जाना पड़े या तो केवल अज्ञानता की पट्टी को हटाकर जाग जाना है। पानी में रहकर भी जो प्यासी है, कमी पानी की नहीं बल्कि उस मछली की बंद आंखों की है। गुरु के ज्ञान से आंखें खोलो, निरंकार यही है। सत्संग जी, क्या आपने कभी उस हिरण की कहानी सुनी है जो एक अद्भुत खुशबू के पीछे अपनी जान दांव पर लगा देता है? अध्यात्म की दुनिया में इंसान की हालत भी ठीक उस हिरण जैसी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे अपने ही चीज को बाहर ढूंढने की भूल हमें जीवन भर प्यासा और भटका हुआ रखता है। संत कबीर जी ने एक और जगह फरमाया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग यानी हिरण की नाभि के भीतर कस्तूरी नाम का एक अत्यंत सुगंधित पदार्थ होता है। जब हवा चलती है तो उस कस्तूरी का दिव्य खुशबू हवा में बिखर जाती है। हिरन उस खुशबू से मदहोश हो जाता है। यह सोचता है कि वह खुशबू जंगल की किसी झाड़ी या किसी विशेष पौधे से आ रही है। वह उस खुशबू के स्रोत को पाने के लिए पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ता है। कांटों में अपने पैर जख्मी कर लेता है, झाड़ियों से टकराकर लहूलुहान हो जाता है और अंत में थका हारा प्यासा दम तोड़ देता है। उसे मरते दम तक यह समझ नहीं आता कि जिस खुशबू के लिए वह पूरे जंगल में भटका, वह खुशबू कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही मौजूद है। सत्संग जी, आज का इंसान भी ठीक उसी कस्तूरी मृग की तरह है। शांति, आनंद, सच्चा प्यार और परमात्मा हमारे बिल्कुल अंग संग और हमारे भीतर समाया हुआ है। लेकिन हम इसे बाहरी दुनिया के सुखों में, धन दौलत में, ऊंचे पदों में और बाहरी आडंबरों में ढूंढ रहे हैं। जब तक हम बाहर भटकते रहेंगे, हमारी आत्मिक प्यास कभी नहीं बुझेगी। सतगुरु हमें अपने भीतर और अपने अंग संग खड़े इस निरंकार का बोध कराकर हमारी इस अनंत भटकन को पल भर में समाप्त कर देते हैं। तो आइए इतिहास की एक और बेहद सुंदर और आंखें खोल देने वाली साखी सुनते हैं, जो यह साफ कर देगी कि ज्ञान के बिना परमात्मा के पास होने का कोई भी लाभ क्यों नहीं मिल पाता। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक अंधा व्यक्ति तपती दोपहरी में एक लंबे सफर पर निकला था। धूप इतनी तेज थी कि उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। वह प्यास में बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, कोई मुझे पानी पिला दो वरना मैं प्यासा मर जाऊंगा। संयोग से वह जहाँ गिरा था वह एक बहुत ही ठंडी और मीठे पानी की नदी का किनारा था। वह नदी के बिल्कुल पानी के पास ही लेटा हुआ था। वहां से एक दयालु महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति प्यासा तड़प रहा है और नदी के बिल्कुल पास है। महात्मा ने कहा, ओ भाई, तू पानी के लिए क्यों रो रहा है? तेरे बिल्कुल पास ही तो जीवनदायिनी नदी बह रही है। थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा और पानी पी ले। उस अंधे व्यक्ति ने रोते हुए उत्तर दिया, महात्मा जी, मुझे दिखाई नहीं देता कि नदी कहाँ है। मैं अपना हाथ कहाँ बढ़ाऊं? अगर आप सचमुच दयालु हैं तो अपने हाथों से मेरे होठों तक पानी पहुँचा दीजिए, तभी मेरी प्यास बुझ सकती है। महात्मा ने पानी की अंजलि भरी और उसके होठों से लगा दी। पानी पीते ही उसकी जान में जान आई और उसकी प्यास बुझ गई। सत्संग जी, साखी की आध्यात्मिक मर्म बहुत गहरा है। इस संसार का आम इंसान भी ठीक उसी अंधे मुसाफिर की तरह है। यह सर्वव्यापी निरंकार परमात्मा रूपी अमृत की नदी हमारे चारों तरफ हमारे बिल्कुल अंग संग बह रही है, लेकिन अज्ञानता के अंधेपन के कारण हमें वह नदी दिखाई नहीं देती और हम अध्यात्म के किनारे बैठकर भी प्यासे मर रहे हैं। जब पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वे केवल रास्ता नहीं बताते बल्कि अपने ब्रह्म ज्ञान के दिव्य हाथों से इस परमात्मा रूपी अमृत को साक्षात हमारे सामने प्रकट कर देते हैं, जिससे हमारी आत्मा की जन्म जन्म की प्यास पल भर में तृप्त हो जाती है। परमात्मा के सागर में डूबकर भी जो इंसान अशांत और प्यासा है, कमी सागर की नहीं बल्कि उसकी बंद आत्मिक आंखों की है। तीर्थों और पहाड़ों पर खुदा को ढूंढने वाले मुसाफिर, एक बार गुरु के वचनों को मान कर देख, वह तेरे दिल की धड़कन से भी नजदीक खड़ा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारी आंखों पर एक छोटा सा रुमाल बांध दिया जाए तो हम करोड़ों किलोमीटर दूर चमकने वाले सूर्य भी दिखाई देना बंद हो जाता है? क्या रुमाल बांधने से सूर्य का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म में इंसान की हालत भी ऐसे ही है। परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन हमारे मन पर चढ़े एक छोटे से पर्दे ने हमें प्यासा बना रखा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में समझाते थे कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इंसान परमात्मा के भीतर ही रह रहा है, लेकिन फिर भी वो इससे अनजान है। जैसे हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन यदि कोई अपने मुंह और नाक पर कसकर पट्टी बांध ले तो वह हवा के बीचों बीच रहकर भी घुट घुट कर मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार इंसान के मन पर जब तक अहंकार, संकीर्णता और अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक उसे अपने अंग संग खड़े इस दातार निरंकार का एहसास नहीं होता। कबीर जी को हंसी इसलिए आती है क्योंकि इंसान असीम आनंद के स्रोत के बीच बैठकर भी रो रहा है, दुखी है और तड़प रहा है। जब पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वे किसी नए भगवान का निर्माण नहीं करते, बल्कि वे केवल हमारे मन पर पड़ी उस अज्ञानता की पट्टी को खोल देते हैं। पट्टी खोलते ही इंसान चौंक जाता है कि अरे, जिसे मैं जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था वह तो हर पल मेरे साथ ही था। इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बेहद सजीव और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, एक रानी अपने राजमहल में सज धज कर तैयार हो रही थी। उसने अपने गले में हीरों का एक बहुत ही कीमती और बेशकीमती हार पहना था। तैयार होने के बाद वह किसी बात में इतनी मगन हो गई कि वह भूल गई कि उसने गले में हार पहना हुआ है।
अचानक उसका ध्यान अपने गले पर गया और उसने महसूस किया कि उसका हार गायब है। वह घबरा गई और पूरे महल में चिल्लाने लगी, मेरा कीमती हीरो का हार चोरी हो गया, जिसने भी चुराया है उसे सजा दी जाएगी। पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। सारे सैनिक दास दासियां अलमारियां खोजने लगे, बिस्तर के नीचे देखने लगे, बाग बगीचों की खाक छानने लगे। रानी खुद रो रो कर बेहाल हो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मेरा इतना सुंदर हार खो गया, अब मैं क्या करूंगी। तभी वहां राजा के चतुर मंत्री पधारे। उन्होंने देखा कि रानी रो रही है और पूरा महल हार ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही मंत्री ने रानी के चेहरे की तरफ देखा, उनकी नजर सीधे रानी के गले पर पड़ी, जहां वह हीरो का हार साक्षात चमक रहा था। मंत्री जोर से हंस पड़े। रानी ने गुस्से में कहा, मंत्री जी, मेरा इतना कीमती हार खो गया और आप हंस रहे हैं। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी जी, मुझे आपकी नासमझी पर हंसी आ रही है। आप जिस हार के लिए पूरे महल को सिर पर उठाए हुए हैं, रो रही हैं, वह हार कहीं खोया नहीं है। जरा अपने हाथों को अपने गले तक ले जाइए, वह हार तो आपके गले की शोभा बढ़ा रहा है। रानी ने जैसे ही गले पर हाथ लगाया, उसे अपना हार मिल गया। उसकी आंखों के आंसू गायब हो गए और वह मुस्कुराने लगी। सत्संग जी, कबीर जी की इस पंक्ति का हुबहू यही अर्थ है कि निरंकार परमात्मा रूपी हीरो का अमूल्य हार हमारे बिल्कुल गले लगा हुआ है, हमारे अंग संग है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण चिल्ला रहे हैं कि भगवान खो गया है, भगवान कहाँ मिलेगा। जब पूर्ण सतगुरु रूपी यह मंत्र हमारे जीवन में आकर इशारा करता है तो हमें एहसास होता है कि हमारी आत्मा का मालिक तो सदा से हमारे पास ही था। सत्संग जी, जब सतगुरु की कृपा से मछली की आंखें खुल जाती हैं और वह सागर के पानी को पहचान लेती है तो उसके जीवन में क्या क्रांतिकारी बदलाव आता है। सत्संग जी, जब एक गुरुसिख को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है कि निरंकार उसके अंग संग है तो उसकी बाहरी भटकन पूरी तरह शांत हो जाती है, दर दर भटकना बंद हो जाता है। अब उसे भगवान को खुश करने के लिए किसी पहाड़ पर भूखे प्यासे बैठने या जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं रह जाती। वो अपने घर परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हर पल परमात्मा की इबादत में लीन रहता है। दूसरा है असीम संतोष। जैसे पानी पी लेने के बाद प्यासे की तड़प शांत हो जाती है, वैसे ही इस निरंकार को जान लेने के बाद इंसान के मन की सारी इच्छाएं, लालच और नफरत मिट जाती है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह असीम सुख के सागर के बीच में निवास कर रहा है। परमात्मा को पाना कोई बाहरी खोज नहीं है, यह तो केवल अपनी ही आत्मा के सच को पहचान लेना है। जिस दिन गुरु की सिखलाई मन में बस जाएगी, उस दिन हर प्यास बुझ जाएगी और जीवन का हर पल शुक्राना बन जाएगा। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक अनाथ लड़का था जो सड़कों पर भीख मांगता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह फटे कपड़े में दाने दाने के लिए तरसता, ठंड में ठिठुरता और हमेशा रोता रहता कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। उसके पास अपने माता पिता की आखिरी निशानी के रूप में केवल एक पुराना गंदा सा कागज का टुकड़ा था, जिसे वह ताबीज में बंद करके हमेशा अपने गले में लटकाए रखता था। वह सोचता था कि यह बस एक मामूली कागज है। एक दिन उस शहर में राजा के दरबार से एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे। उन्होंने उस लड़के को रोते हुए देखा। विद्वान ने उसके गले में लटके उस ताबीज को देखा और पूछा, इसमें क्या है? लड़के ने कहा, यह मेरे स्वर्गीय माता पिता की आखिरी निशानी है। मुझे नहीं पता इस पर क्या लिखा है, मैं तो अनपढ़ हूँ। विद्वान ने उस कागज को निकाला, साफ किया और जैसे ही उसे पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई मामूली कागज नहीं था, वह गुप्त खजाने का नक्शा था जो उस लड़के के असली माता पिता थे। उस वसीयत के अनुसार वह लड़का उस शहर के सबसे बड़े महल और अरबों की संपत्ति का कानूनी वारिस था। विद्वान ने उस लड़के को गले से लगाया और कहा, अरे नासमझ, तू पिछले 10 सालों से जिन सड़कों पर एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहा है, रो रहा है, तू उस पूरी जमीन का मालिक है। यह खजाना कहीं दूर नहीं, तेरी अपनी छाती से ही लिपटा हुआ था। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें यही समझाते थे कि संसार के आम इंसान की हालत भी ठीक वैसी ही है। यह असीम निरंकार परमात्मा जो सुख शांति का साक्षात खजाना है, वह हमारी आत्मा के बिल्कुल करीब हमारे अंग संग मौजूद है। लेकिन हम संसारी सुखों के लिए, नाम और शोहरत के लिए इस मायावी दुनिया की गलियों में भीख मांग रहे हैं। जब पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो उस विद्वान की तरह हमारे भ्रम के ताबीज को खोलते हैं और हमें बताते हैं कि तू अविनाशी का अंश है, यह पूरा निरंकार तेरा अपना है। यह बोध होते ही इंसान की सारी कंगाली और प्यास पल भर में खत्म हो जाती है। सत्संग जी, आइए इस विषय को आज के आधुनिक विज्ञान के एक बहुत ही गहरे नियम से समझते हैं, जो कबीर जी की इस बात पर पक्की मुहर लगाता है। सत्संग जी, आधुनिक विज्ञान कहता है कि अगर हम इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को, चाहे वह लोहा हो, पानी हो, लकड़ी हो या इंसान का शरीर हो, उसे बहुत गहराई से जूम करके देखें तो अंत में हमें केवल एटम्स दिखाई
देंगे। और उन एटम्स के भीतर क्या होता है? 99.999% केवल खाली स्थान होता है, जिसे विज्ञान क्वांटम वैक्यूम या ऊर्जा का महासागर कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिसे ठोस दीवार या ठोस शरीर समझ रहे हैं, वह असल में ऊर्जा के एक बहुत बड़े महासागर के भीतर तैरते हुए एक छोटे छोटे कण मात्र हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का हर कण एक अदृश्य सर्वव्यापी ऊर्जा के महासागर में डूबा हुआ है। सत्संग जी कहने का अर्थ है कि अध्यात्म विज्ञान की इसी खोज को निरंकार कहता है। हम इस निरंकार रूपी परमात्मा के असीम महासागर के भीतर ही पैदा हुए हैं। इसी के भीतर हमारी कोशिकाएं काम कर रही हैं। लेकिन जैसे मछली पानी को नहीं देख पाती क्योंकि वह उसके बहुत करीब होती है, वैसे ही इंसान अपनी बुद्धि के अहंकार के कारण इस संग दातार को नहीं देख पाता। जब सदगुरु ब्रह्म ज्ञान की दिव्य दृष्टि देते हैं तो विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं और इंसान को हर जर्रे में केवल निरंकारी नजर आने लगता है। सत्संग जी परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा में तो हम पहले से ही डूबे हुए हैं। बस गुरु की कृपा से इस रब को पहचानना है। जब तक मन संसार की लहरों में भटकता रहेगा, तब तक सागर के पास होने पर भी आत्मा प्यासी ही रहेगी। तो मन को स्थिर करिए, निरंकार यही है। सत्संग जी इस पूरी वैचारिक यात्रा का एकमात्र निचोड़ यही है कि भक्ति ईश्वर को कहीं दूर आसमान से बुलाने या जंगलों में खोजने का नाम नहीं है। परमात्मा हमारे इतने करीब है कि इसके और हमारे बीच की दूरी को नापने का कोई पैमाना दुनिया में बना ही नहीं है। कबीर जी को हंसी इसलिए आती है क्योंकि हम अमृत के कुएं के पास बैठकर भी बूंद बूंद के सुख के लिए तरस रहे हैं। युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और हमारे वर्तमान पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि जब एक गुरु सिख इस सर्वव्यापी निरंकार को साक्षात जान लेता है तो उसकी बाहरी दुनिया की तमाम दौड़ और भटकन शांत हो जाती है। फिर मन का रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। जीवन का हर पल आनंद, प्रेम, विनम्रता और शुक्राने के रस से सरोबार हो जाता है। यही इस पावन पंक्ति का असली आध्यात्मिक रहस्य है। सत्संग इस पूरे परम सत्य को संतों ने इस अमर बाणी में समेटा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, सदगुरु कृपा से मिला घट घट राम सुहाई। सत्संग जी निरंकार दातार सदा हमारे अंग संग है, हमें अपनी बाहों में घेरे हुए है। तो आइए आज हम सब मिलकर पूर्ण सदगुरु के पावन चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमारे मन का हर भ्रम दूर हो, हमारे भीतर की आंखें हमेशा खुली रहें और हम इस रूहानी अमृत के सागर में डूबकर हमेशा शुक्राने और सेवा सिमरन का जीवन जीते रहें। सत्संग जी यदि आज के इन विचारों ने आपकी आत्मा को तृप्त किया हो और आपके भीतर के भ्रम के जालों को काटा हो तो कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। इस पावन संदेश को साथ संगत के संतों और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि हर कोई इस असीम आनंद से जुड़ सके। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इस रूहानी परिवार का हिस्सा जरूर बने। सत्संग जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।